हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुन्नू अफसर पूर्ण में आप लोग स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज फिर मैं बैंकिंग के वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें एकदम ज्वलंत टॉपिक है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन, यानी कि बैंकिंग लोकपाल, इंग्लिश में बैंकिंग ओम्बुड्समैन और हिंदी में बैंकिंग लोकपाल। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग इसको एक एक करके बात करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि इससे बैंक के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन नेसेसरी है कि बनते ही बनते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में उतना नहीं पढ़ेंगे और ना ज्यादा कम में पढ़ेंगे। हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है जिससे कि मेरा एग्जाम क्रैक हो, दिमाग नहीं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हेडिंग है बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट जो होता है, इसका जो भी कार्य विधि होता है वो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो आरबीआई द्वारा क्या कहते हैं, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है तो बात आती है कि आरबीआई के द्वारा नियुक्त करने के लिए कौन से सेक्शन में, कौन से एक्ट के तहत आरबीआई नियुक्त करता है, किस लिए नियुक्त करता है, इसका मेन मोटो क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद उसके हम लोग फैक्ट भी पढ़ेंगे, कितना लाख तक का क्या होता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल की गठन या बैंकिंग लोकपाल का गठन किस सेक्शन के तहत, 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत किया गया था। इंग्लिश वाले समझ लेंगे, अंडर द सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश में हमने लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहां से बात आएगी कि कब फर्स्ट टाइम कब गठन किया गया, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1995, यानी कि पहली बार 1995 में गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि अभी जो बैंकिंग लोकपाल चल रहा है इसके लिए आगे क्या होता है, तो द करेंट स्कीम बिकम्स ऑपरेटिव फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि अभी जो वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल का स्कीम जो चल रहा है वो अमेंडमेंट करके 1 जनवरी 2006 वाला चल रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2006। ठीक है, तो यहां बात अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो बैंकिंग लोकपाल है वो कौन सा है, 1995 वाला है या 2006, तो 2006 वाला यानी 2006 वाला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि वर्तमान में भी कितने बैंकिंग लोकपाल हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 22 बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, यानी कि अभी तक इसकी 22 ऑफिसेस हैं। ठीक है, कितनी ऑफिसेस है, 22, यानी कि कहने का मतलब इंग्लिश में बोले तो 22 ऑफिसेस है। ये भी आपके एग्जाम में पार्ट बनता है कि वर्तमान में कितनी बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय है। ठीक है, जो लगभग भारत के जितनी राज्य हैं, ठीक है, उनकी राजधानियों में सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरह का कंप्लेन, कौन से बैंक का कंप्लेन, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जितने भी भारत में बैंक हैं सबका कंप्लेन आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया, ये हो गया इसकी स्थापना की बात। ठीक है, स्थापना की बात। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, स्थापित तो हमने कर दिया कि इस एक्ट के तहत किया गया, तो 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ठीक है, दूसरा चीज आ गया कितने कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1995 में किया गया। सेकंड हो गया कि अभी वर्तमान में कौन प्रचलन में है, कौन चर्चा में है। ठीक है, अभी कौन से स्कीम कार्यरत है इसकी, तो 1 जनवरी 2006 से। ठीक है, कितनी इसकी ऑफिसेस हैं, तो 22 ऑफिसेस हैं। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जितने भी बैंक्स आप लोग भारत में देखते हैं, वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, वो सभी क्या करते हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले डिटेल डिस्कस करने से पहले इसको हम लोग डिस्कस करें।
ठीक है। मान लीजिए कि बैंक में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा होता है, किसी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसको कंप्लेन करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैंक जाएंगे। अगर वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आप किस संस्था के पास जाएंगे, तो बैंकिंग लोकपाल के यानी कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाएंगे। अब यहां से इसका डिफिनेशन हम देने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग लोकपाल ऐसी संस्था है जहां पे बैंकों से संबंधित शिकायत, वो चाहे डेबिट कार्ड से हो संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड से हो, या किसी तरह का लोन से संबंधित हो, या किसी तरह का वर्क जो भी बैंकों द्वारा इंश्योरेंस वगैरह भी किया जाता है, इससे संबंधित शिकायत हो तो हम लोग बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां हमने लिखा है कंप्लेन अगेंस्ट नॉन पेमेंट, यानी किसी भी तरह का नॉन पेमेंट हो, किसी भी तरह का पेमेंट आपने किया नहीं हो और हो गया हो, या किए हो नहीं हुआ हो, ठीक है। डिले इन पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट में डिले हो रहा हो, ठीक है। अब बात उसके बाद मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड, एटीएम से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड, कुल मिला के एक वर्ड में कहा जाए तो यही इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अगर बैंक से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, आप बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लेन, बात आएगी हाउ टू कंप्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू बैंक एंड सॉरी, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैंक जाएंगे, बैंक में अपना कंप्लेन फाइल करेंगे, उस कंप्लेन पे अंडर 30 डेज, ठीक है, या मैं ऊपर लिख देता हूं, बैंक में कब तक, तो अंडर 30 डेज, ठीक है, बैंक में अंडर 30 डेज आपको अगर कंप्लेन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब आप कहां जाएंगे, बैंकिंग ओम्बुड्समैन जाएंगे, ठीक है। तब बैंकिंग ओम्बुड्समैन जाएंगे। अब जाएंगे तो कितने साल के लिए वहां पे होगा, तो यहां पे आप 1 साल तक वेट करेंगे, ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में 1 साल तक वेट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसमें चार्जेस नो, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। कितना तक का कंप्लेन आप कर सकते हैं, तो यहां पे कंप्लेन आप कर सकते हैं 20 लाख तक का, ठीक है। अगर 30 दिन तक आपको बैंक से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकिंग लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरह का बैंकिंग से प्रॉब्लम हो, लोन से प्रॉब्लम हो, क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड से हो, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन करने की कितनी अमाउंट है, 20 लाख तक का रिवार्ड बैंकिंग लोकपाल द्वारा आपको दिया जाता है, ठीक है। वहां पे आपको 1 साल के अंदर, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि बैंकिंग लोकपाल से भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपके समस्या का समाधान बैंकिंग लोकपाल के थ्रू भी नहीं हो पाया, तो आप 1 साल के बाद, ठीक है, कहां अप्रोच करेंगे, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आई बात समझ में। अगर 1 साल तक आपको अगर बैंकिंग लोकपाल से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं आप, तो कहां अप्रोच करेंगे, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, 1 महीने तक संबंधित बैंक, 1 साल तक बैंकिंग लोकपाल, और 1 साल से जब ज्यादा हो जाए, नहीं क्लियरिफिकेशन मिले, तो आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कितना तक का कंप्लेन कर सकते हैं, 20 लाख तक का कंप्लेन कर सकते हैं। कितनी चार्जेस लगती हैं, ठीक है, तो 0 चार्जेस लगती हैं, कोई चार्जेस नहीं लगती हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है वो 2006 वाला स्कीम चल रहा है, ठीक है। भारत में कितनी है,
22 बैंकिंग लोकपाल संस्थाएं हैं। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कल मैं इस पे आप लोगों को एमसीक्यू करा दूंगा, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सीधी सी लास्ट में एक लाइन में इसको डिफाइन कर दूं। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल एक ऐसी संस्था है जिसमें आप बैंक से रिलेटेड किसी भी तरह का कंप्लेन आप बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं। ठीक है, वो 20 लाख से तक रिवार्ड आपको बैंकिंग लोकपाल देती है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और मेरे चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके बैंक के एग्जाम में 100% बनता है। ठीक है, वो क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन एक क्वेश्चन बनता है। जय हिंद जय भारत।